बोले महाप्रभु जी महाराज का यह जन्म के समाचार मिले तो उनका यह मंगलमय जन्मोत्सव, जितने भी ब्रजवासी थे वह जन्मोत्सव मनाते हैं। तो बोले जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं? तो सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में दर्शन कराया कि घर घर तोरण बंधन बार, घर घर प्रतिचित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, घर घर दान प्रतिग्रह हुई, घर घर प्रति नृत्य सब कोई, और घर घर मंगल गावे। बोले महाप्रभु जी के जन्म के समाचार प्राप्त हुए तो संपूर्ण ब्रजमंडल में उल्लास छा गया। सभी ब्रजवासी, जो ब्रज के ब्रजवासी थे, सब अपने अपने भवन में उनके मंगलमय जन्मोत्सव को घर घर मनाते हैं। बोले घर में, प्रत्येक ब्रजवासियों के घर में बहुत प्रसन्नता हो रही है। वह खूब अन्न धन का दान कर रहे हैं और याचक विप्र भक्त जो उनसे बधाई लेने आते हैं वह जो कुछ मांगते हैं वह सहज प्रदान कर देते हैं और खूब अक्षत भंडार को लुटाते हैं। जब यह महाप्रभु जी का जन्म का समाचार चहुं ओर फैला तो संपूर्ण ब्रजमंडल में जो उत्सव मनाया गया ना, तो रसिकों ने वाणी जी में बधाई उत्सव का दर्शन कराया है कि बोले खाली हमने और आपने यहाँ सुख लिया, तो बोले अभी थोड़ी देर पहले बीना पार्क में भी सुख हुआ, और भी रसिक जनों के, भक्त जनों के घर में, और जितने भी राधा वल्लभ लाल की उपासना के उपासक भक्तों के भवन हैं, सब जगह महाप्रभु जी का यह मंगलमय जन्मोत्सव मनाया गया। बोले जब यह जन्मोत्सव का अद्भुत रस बरस रहा था ना, तो उसकी ध्वनि बैकुंठ तक पहुंची। तो जब वह ध्वनि मंगल बधाई बैकुंठ तक पहुंची ना, तो लक्ष्मी नारायण बैकुंठ से दर्शन कर रहे हैं कि जाको ध्यान धरत हैं श्रीपति। श्रीपति कौन? बोले श्रीपति नारायण बैकुंठ से विराज करके इसका दर्शन कर रहे हैं। बोले ऐसे वेद बखाने रसिकों ने, भक्तों ने, आचार्यों ने वाणी जी में दर्शन कराया है। जब हम वाणी की बधाई का गान करते हैं तब स्वरूप प्रकट होता है। और किशोरी लाल जी महाराज ने दर्शन कराया कि मही देव धपि दहाए आए, निगम रिचान सुनावे। बोले जब यह बधाई का गान कैलाश तक पहुंचा तो माता पार्वती आने लगी। तो महादेव बोले कि देवी हम भी चलेंगे। तो माता पार्वती और महादेव जी बाध धाम पधारते हैं। तो वहाँ जब बधाई का उत्सव हो रहा था तो भवन में माता पार्वती तो प्रवेश कर जाती है। देखिए कितना उज्जवल दर्शन कराया है रसिकों ने। हम तो केवल नाच गा कर के उत्सव मना लेते हैं, लेकिन जो रसिकों ने उत्सव के स्वरूप को प्रकट किया है उस स्वरूप को समझना चाहिए। तो माता पार्वती तो व्यास भवन में प्रवेश कर जाती हैं और उस उत्सव का सुख लेती हैं। तो बोले जब व्यास भवन में महादेव प्रवेश करने लगते हैं ना, तो उनको जो द्वारपाल होते हैं, सेवक होते हैं, रोक देते हैं। बोले क्यों? बोले हमको प्रवेश क्यों नहीं करने दे रहे हो? कि बोले नहीं महाराज, आपको प्रवेश नहीं दे सकते। आपके श्री अंग पर कातर बिच्छू सर्प लटक रहे हैं। बोले आप यदि भवन में प्रवेश करोगे तो आपके स्वरूप को देख के जो हित सजनी है वह भयभीत हो जाएगी। बोले आपको प्रवेश नहीं दे सकते। महादेव जी को द्वार पर ही रोक दिया। माता पार्वती भी कह रही हैं, लेकिन सखी सहचरियों ने उनको प्रवेश नहीं दिया। तो महादेव जी द्वार पर ही खड़े हुए हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि बोले महाराज, कृष्ण अवतार के समय दर्शन का, लीला का, उत्सव का सुख मिला। प्रिया जी के जन्मोत्सव के अवसर पर लीला का, दर्शन का सुख मिला। आज महाराज आपकी वंशी का प्राकट्य हुआ, तो बोले महाराज मुझे दर्शन का भी सुख नहीं। तो वह प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना को प्रिया प्रीतम सुनते हैं और हित सजनी जी सुनती हैं। और सुन करके हित सजनी
माता तारा रानी की गोद में थी और वह गोद में ही रोदन करना प्रारंभ करती हैं और इतना रोदन करती हैं कि हित सजनी जी की रोदन की आवाज़ बाहर तक आती है। माता तारा रानी उनको बहुत चुप कराने का प्रयास करती हैं। जब वह चुप नहीं होते तो महादेव जी कहते हैं कि बोले महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनका रोदन बंद नहीं होगा, आप कितना भी प्रयास कर लें, बोले इनका रोदन बंद नहीं होगा। बोले महाराज, मेरे जटाओं में एक जड़ी है, उस जड़ी से यदि इस सजनी स्वरूप हरिवंश महाप्रभु जी का स्पर्श करा देंगे, उनके हस्त कमल का स्पर्श करा देंगे तो रोदन बंद हो जाएगा। माता विचार करती हैं कि स्पर्श भी कराऊं तो यहाँ सांप कातर बिच्छू अंग पर हैं, कराऊं कि नहीं कराऊं। लेकिन बहुत प्रयास किया, जब वह चुप नहीं हुए तो माता तारा रानी हित सजनी जी हरिवंश महाप्रभु जी को लेकर पधारती हैं और महादेव जी के सिर पर उस जड़ी का स्पर्श कराती हैं, हस्त कमल रख के स्पर्श कराती हैं। सो महादेव जी महाराज के मुख पर प्रसन्नता छा जाती है और महाप्रभु जी का जो रोदन था ना, वह रोदन बंद हो जाता है।